विकासनगर क्षेत्र के बालूवाला निवासी सुनील कुमार लखरवाल, जो कि पीआरडी में कई वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं। एक वर्ष पूर्व पीआरडी स्थापना दिवस के मौके पर माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची और कुछ जवानों ने अपनी मांग को लेकर मुख्यमंत्री से अपनी गुहार लगाई। बताया जा रहा है उन मांगों को जवानों के द्वारा गुस्से में और आक्रोश में आकर रखी है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री एवं विभागीय मंत्री एवं उच्च अधिकारियों ने इस मांग को अनुशासनहीनता मानते हुए 2 जवानों को निलंबित करने के आदेश दे दिए और दोनों जवान 1 वर्ष से निलंबित चल रहे हैं। आज उस पीआरडी जवान की पत्नी ने प्रांतीय रक्षक दल संगठन के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद मंद्रवाल को एक ज्ञापन के माध्यम से अपनी पीड़ा व्यक्त की और कहा, पीआरडी विभाग के द्वारा मेरे पति को 1 वर्ष से निलंबित किया गया है। पति का रोजगार न होने से मेरे परिवार के सामने पालन पोषण करने के लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया है। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चों की फीस, मेरे सास का स्वास्थ्य के लिए दवाइयां आदि खान पान का खर्चा न होने से बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। हम प्रदेश सरकार और पीआरडी विभाग के उच्च अधिकारियों से और प्रदेश संगठन के माध्यम से अपने पति के दोबारा की गई गलती की क्षमा मांगते हैं। वही प्रांतीय रक्षक दल के पूर्व अध्यक्ष का कहना है, अगर विभाग 15 दिन के अंदर उन दोनों जवानों को बहाल नहीं करती है तो मजबूरन हमें निलंबित परिवार के सदस्यों के साथ भूख हड़ताल में बैठने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। नाम बबीता है और मैं ग्राम बालूवाला से हूँ और मेरे पति का नाम सुनील लखरवाल है, जो पीआरडी में ड्यूटी करते हैं। तो क्या है मामला? आज आपने ज्ञापन दिया है संगठन के लोगों को, तो क्या है मामला, जरा बताएंगे आप? मामला ये है कि 11 दिसंबर 2023 को पीआरडी के हित की कुछ बात मेरे पति ने मुख्यमंत्री के आगे रखी थी, तो कुछ अनुशासनहीनता का उन्हें बता दिया कि अनुशासनहीनता की है उन्होंने वहाँ पे। पर मेरी मुख्यमंत्री साहब से ये निवेदन है कि ऐसा कुछ नहीं था, बस खाली उनके जो पीआरडी के हित की ही बात करी थी उन्होंने। पर जो पीआरडी के जो डायरेक्टर साहब हैं उनके द्वारा इनको बर्खास्त कर दिया ड्यूटी से कि अनुशासनहीनता है। और 1 साल हो गया हमें लगातार जा रहे हैं, हम लोग ऑफिस में बात भी कर रहे हैं, कभी डायरेक्टर साहब से बात कर रहे हैं, कभी रेखारी मैम से बात कर रहे हैं। कई बार मेरे हस्बैंड चले गए हैं, बात को वो नहीं सुन रहे हैं और वो ड्यूटी से भी उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं रखेंगे आपको ड्यूटी पे। मेरी मुख्यमंत्री साहब से ये निवेदन है कि आप मेरे घर की स्थिति को देखें। मेरे बच्चे की फीस 1 साल हो गया है, 15,000 रुपये तो कुछ मेरे बच्चे की फीस हो गई है जो देनी है। और मेरे को घर चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है, घर का चूल्हा नहीं मेरा ठीक से जल पा रहा है और कई परिस्थितियां सामने आ रही है। तो मेरा यही निवेदन है कि मेरी विनती को सुने, मेरी मजबूरी को समझे, मेरे पति को बर्खास्त कर दें ड्यूटी से, उन्हें रख लें ड्यूटी पे। हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, 1 साल से मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, घर की स्थिति मेरी बहुत खराब हो चुकी है। अब आगे मेरे बेटे के हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं, उन्होंने कहा है कि फीस जमा करो, तो अब फीस भी तभी जमा होगी जब कहीं ड्यूटी करेंगे। और ये कई बार चले गए हैं, बहुत मजबूर हो चुके हैं। कहीं कितने साल से ड्यूटी कर रहे हैं पीआरडी में? पीआरडी में 10 साल से ड्यूटी कर रहे हैं, 10-20 साल। जी, तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारी सुनवाई को आगे लेके जाएं और हम मेरे पति को ड्यूटी पर रख दें, क्योंकि हमारी बहुत मजबूरी हो चुकी है, हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। आज संगठन हित के कुछ लोग यहाँ आए हैं, प्रमोद भैया आए हैं, सर आए हैं, कुछ लोग आए हैं जो हमारे दुख को सुना, उन्होंने हमारी पीड़ा को सुना है। नमस्कार, मैं प्रमोद मंद्रवाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश संयोजक प्रांतीय रक्षक दल इस संगठन उत्तराखंड। मैं सबसे पहले आपके चैनल को और आपको धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने संगठन की पहल को सुनकर यहां पर बालूवाला जो सुनील लखवाड़ जी का आवास है वहां पर पहुंचे हैं। मैं आपका बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। सर, आज सुनील जी ने आपको ज्ञापन दिया है, जरा इसके बारे में बताएंगे, मामला क्या है ये? मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 11 दिसंबर 2023 को पीआरडी का स्थापना दिवस निदेशालय देहरादून में हुआ था, जिसमें कि पीआरडी के 2 जवान सुनील लखवाड़ और वीर सिंह रावत, जिनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष पीआरडी हित में कुछ मांगों के संबंध में अपनी बात रखी गई थी। मैं थोड़ा बहुत कहता हूं, यह मानता हूं कि उन्होंने आवेश में आकर के ये बातें रखी है। मैं इस संबंध में उत्तराखंड सरकार, विभागीय मंत्री, विभागीय निदेशक एवं उच्च अधिकारी गणों को
इन जवानों की ओर से क्षमा याचना करता हूं कि उन्होंने आवेश में आकर अगर कुछ कह भी दिया है तो इतनी बड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए। मैं विभागीय मंत्री माननीय रेखा आर्य जी से निवेदन करूंगा कि जो एक मातृशक्ति इस उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हैं और आज सुनील लखवाड़ की जो धर्मपत्नी है, जो कि एक मातृशक्ति है, वो भी एक परिवार चलाती है और आज उनके घर पे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। 1 साल होने को जा रहा है। सुनील लखवाड़ जी प्रत्येक जगह अपना क्षमा याचना का ज्ञापन दे चुके हैं, पत्र दे चुके हैं, सभी जगह गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज तक इन दोनों जवानों को कहीं पर भी बहाल होने के लिए कोई आसार नजर नहीं आए। आज सुनील लखवाड़ जी की धर्मपत्नी ने मुझे अपने घर पे बुलाया। उनकी पीड़ा को समझते हुए मेरे दिल में बहुत बड़ा ही दुखी मन मेरा हुआ कि उनके बच्चे की अभी 15,000 रुपये फीस रुकी हुई है और छमाही पेपर आने वाले हैं और इतना तक कि स्कूल के अध्यापकों ने कह दिया कि आपके बच्चे को हम परीक्षा में नहीं बैठने देंगे। बड़ा दुर्भाग्य है। बड़ी मुश्किल से पीआरडी में रोजगार मिलता है और ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया सरकार के खिलाफ। कोई ना काले झंडे उन्होंने दिखाए हैं, ना मुर्देबाद के नारे लगाए हैं, ना कोई बदतमीजी से बात करी है। लेकिन चलो अगर ऐसा कुछ हो भी गया है तो प्रदेश संगठन सरकार से एक बार फिर निवेदन करता है। प्रदेश संगठन की ओर से मैं और पीआरडी जवानों के इन 2 जवानों की ओर से मैं माफी मांगता हूं कि अगर 15 दिन के भीतर इन जवानों को बहाल नहीं किया गया तो 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती है। गांधी जी ने भी आंदोलन किया था। मैं भी इन जवानों के लिए और पीआरडी जवानों के लिए आंदोलन करूंगा और सुनील लखवाड़ के और वीर सिंह रावत के बच्चों को लेकर के मुख्यालय में, पीआरडी के मुख्यालय में आमरण अनशन करूंगा। ये मेरा वचन है और हम इसको पूरा करेंगे अगर 15 दिन के भीतर इनको बहाल नहीं किया गया। धन्यवाद।